नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। करीब 17 साल बाद बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय होनी है। साल 2024 ढाका की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए थे। सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, लेकिन हालात तब बिगड़े जब आंदोलन पर सख्त कार्रवाई हुई, हिंसा भड़की और करीब 1400 लोगों की जान चली गई। इसी उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता चली गई। उन्हें देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। बाद में एक अदालत में उन्हें अनुपस्थिति में मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई। उनकी पार्टी आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई और अब पहली बार बांग्लादेश नए संसदीय चुनाव की दहलीज पर है। चुनाव का दिन 12 फरवरी। देश भर में मतदान हो रहा है। 300 संसदीय सीटों के लिए जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है। बांग्लादेश में कुल 12 करोड़ 77 लाख से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। इस बार एक बड़ा बदलाव भी हुआ है। पहली बार लगभग 1.5 करोड़ प्रवासी कामगारों को डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का अधिकार मिला है। आइए जानते हैं कि बांग्लादेश का चुनावी सिस्टम कैसे काम करता है। बांग्लादेश में एक सदनीय संसद है जिसे जातीय संसद कहा जाता है। कुल सीटें 350 हैं। 300 सीटें सीधे जनता द्वारा चुनी जाती हैं। 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जो पार्टियों को उनके प्रदर्शन के अनुपात में मिलती हैं। यहाँ चुनाव होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, चाहे उसे 50% से कम वोट ही क्यों ना मिले। मान लीजिए किसी सीट पर एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं और बाकी उम्मीदवारों को उससे कम, तो वही विजेता होगा। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को चाहिए कम से कम 151 सीटें। 151 सीटें मिलते ही पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। आइए जानते हैं भारत से कितना अलग है ये सिस्टम। अगर आप भारत को देखें तो तस्वीर काफी हद तक मिलती जुलती है। भारत में भी लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है। यहाँ भी जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन फर्क है राजनीतिक हालात और हालिया घटनाओं का। भारत में हाल के वर्षों में सत्ता परिवर्तन चुनाव प्रक्रिया के तहत हुआ, जबकि बांग्लादेश में यह बदलाव आंदोलन, हिंसा और अंतरिम सरकार के जरिए आया है। आपको बताते हैं कि इस चुनाव में दांव पर क्या क्या है। यह चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, यह चुनाव तय करेगा कि क्या बांग्लादेश स्थिर लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ेगा, क्या संविधान में बदलाव होंगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खासकर भारत और पश्चिमी देशों के साथ नई नई दिशा तय होगी। इस बार मुख्य मुकाबला माना जा रहा है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के बीच। अंतरिम सरकार की कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के हाथों में है। उनकी भूमिका निष्पक्ष चुनाव कराने की है ताकि देश एक नई शुरुआत कर सके। आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश की जनता क्या चाहती है। ढाका से लेकर चटगांव तक मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें हैं। युवा मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं। वही युवा जिन्होंने 2024 का आंदोलन देखा, हिंसा देखी और अब बदलाव की उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं। अंत में सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में चुनाव की स्थिरता मिलेगी, क्या नई सरकार देश को राजनीतिक संकट से बाहर निकाल पाएगी, या फिर यह सिर्फ एक और सत्ता परिवर्तन बनकर रह जाएगा। फैसला अब जनता के हाथों में है। बांग्लादेश का यह चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा भी है।